हम बात करेंगे समय और स्पेस की, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप सोचते हैं कि टाइम अलग चीज है और स्पेस अलग चीज है। जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, जिसमें आप चल रहे हैं, कूद रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो टाइम भी एक डायमेंशन है। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आप ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा, तारे देख रहे हैं इतने खूबसूरत, ग्रह देख रहे हैं इतने सारे, सूरज देख लिया आपने, गैलेक्सीज हैं, ये कहां से आई हैं? और ये समय कहां से आ गया? रोज बोलते यार टाइम नहीं है, यार ये करना वो करना, समय का कंसेप्ट आया कहां से? देखिए 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर, साइंस बोलती है, यानी 13.8 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसमें फिजिक्स के सारे लॉज फेल हो जाते हैं उसे समझने में। क्योंकि उस टाइम पे इतना 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 ज्यादा प्रेशर था, इतना 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 डेंसिटी थी और इतना टेम्परेचर कि वो फिजिक्स के लॉज उसे रीड ही नहीं कर पाते। उस पॉइंट को बोला गया, जो चीज हुई उसे बोला गया बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के सबसे पहले एक चीज देखिए, आप पूछेंगे कि बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था, क्योंकि उससे ही यूनिवर्स बनना शुरू हुआ था और उससे ही टाइम शुरू हुआ था। यानी जब बिग बैंग शुरू हुई पहली बार 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर, तो एक्सपेंशन शुरू हुआ यूनिवर्स का और एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन थ्योरी। वो ये बोलती है कि 10 की पावर -32 सेकंड में यूनिवर्स इतना फैलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। बहुत 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 ज्यादा, मतलब 10 की पावर -32, राइट। अब बात आती है, एक और थ्योरी है जो बोलती है कि उससे ये जनरेट कैसे हुआ होगा बिग बैंग। एक सिंगुलरिटी बोलते हैं, सिंगुलरिटी से शुरू हुआ था यूनिवर्स। तो उस सिंगुलरिटी में हुआ क्या होगा? एक क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम इन्फ्लेमेशन, क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी। वो ये बोलती है कि कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स बनते रहते हैं और फिर डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, जैसे एक क्वार्क ले लिया तो दूसरा एंटी क्वार्क, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो दूसरा पॉजिट्रॉन। और ये क्या करते हैं? बनते हैं और नष्ट होते हैं, तो एनर्जी क्रिएट हो रही थी। तो साइंस में एक ये थ्योरी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ हो, पार्टिकल का बहुत तगड़ी एनर्जी बनी और जिसने ये करवाया हो एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन से क्या हुआ? हमारा यूनिवर्स फैला, और जिसे हम बोलते हैं, एक जो शीट क्रिएट हुई उसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम। अब साथ में आता स्पेस टाइम। स्पेस टाइम ये लगा लीजिए एक फैब्रिक की तरह है। फैब्रिक जैसे अपने घर में एक कपड़ा होता है ना, वैसे एक शीट मान लीजिए, वैसे एक शीट है। और उस शीट पे जैसे ही आप कोई मास रखते हैं, जैसे सूरज रखा गया, कोई भारी चीज रखेंगे तो उसे दबा देगी। यानी स्पेस टाइम को और टाइम स्पेस को बेंड कर रहा। स्पेस आप ये लगा लीजिए, आपने कोई चीज भारी रखी, भारी गेंद रखी, तो उसे जैसे नीचे खड्डा सा हो जाता, वैसे ही। तो वैसे ही सूरज क्योंकि भारी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसकी वजह से स्पेस टाइम बेंड होता है, जिसकी वजह से आपने जो जितने ग्रह हैं उसके चक्कर लगाते हैं। और आप बोलेंगे कि ये गिरे क्यों नहीं? ये गिरे इसलिए नहीं क्योंकि ग्रेविटी है। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कुछ नहीं, जैसे आप एक पत्थर को बांध लेते हैं धागे से और फिर यूं घुमाते रहते तो गिरता नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सारे घूम रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखने की है, वो ये है कि जो स्पेस टाइम है, स्पेस के अंदर देखिए 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट कि आप लेफ्ट राइट चलते हैं, राइट। एक वाई कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कहता आगे पीछे, और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे। लेकिन टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है।
लेकिन टाइम सिर्फ आगे चलता है। देख लीजिए, आप सोच के देखिए ये बात। इसलिए टाइम फोर्थ डायमेंशन है। 3 डायमेंशन तो अपनी यही हो गई जिसमें हम स्पेस के अंदर है, जिसमें मैं अभी हूं, राइट। और चौथी हो गई टाइम, और वो टाइम सिंगल डायमेंशन है और स्पेस 3 डायमेंशन है। ये सोच के देखिएगा ये बात। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि यूनिवर्स ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे एक्सपेंशन हुआ। अब देखिए गैलेक्सीज और ये कैसे बनी। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। इन्फ्लेमेशन थ्योरी ये कहती है, एक जैसे गुब्बारा है और उसके अंदर जैसे हवा भरी, और उस गुब्बारे के अंदर हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना रखे थे हर जगह पे, वो थे गैलेक्सीज, राइट। तो जब वो गुब्बारा फूलेगा, बड़ा होगा, तो वो जो गैलेक्सीज थे वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और गुब्बारा यानी स्पेस, ये तो एक्सपेंड हो रहा है। आज भी इस टाइम भी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन है यूनिवर्स की। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर एक्सपेंड होना शुरू हुआ था, एंड राइट नाउ ऑल्सो आप चेक कर लीजिए कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वो गुब्बारा वो ऐसे ऐसे बड़ा हो रहा है, वो फैल रहा है, और उसके अंदर ये जो छोटी छोटी गैलेक्सीज थी, जब वो ऐसे फैलेगा तो वो एक दूसरे से दूर होंगी। इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसलिए जो आप तारे देखते हैं ना, ये भी कितने दूर के, कब के तारे देखते हैं, और आपको लगता है कि ये तो अभी यही है। नहीं, वो बहुत दूर जा चुके हैं। अब बात करते हैं इस समय की। देखिए, आपके दिमाग में 3 कंसेप्ट चलते समय के, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर, राइट। पास्ट का मतलब आपने क्या बना रखा, दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ योर थॉट्स। टाइम इज अ कंसेप्ट ऑफ योर थॉट्स, साइकोलॉजिकल टाइम। जिस टाइम की अब हम बात कर रहे थे वो अलग चीज है, राइट। अब देखिए, जो पास्ट है वो आपके भूतकाल में घूमना है, आपके विचारों का। आप जब जब अपने भूतकाल में जाते हैं, अपने विचारों में जाएंगे, पीछे की जर्नी करेंगे ऐसे जाके, तो आप भूतकाल में हैं। और ये जो पास्ट है, इट इज अ वर्ड, एंड आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट दिस वर्ड डजंट contain anything, it doesn't have any smell, it is just ash, राख है, ये राख है। इसके अलावा जो पास्ट है वो आपकी यादों का है, सारे दुखों का है जो आपने झेले हैं, आप उनको रिमेंबर करते रहते हैं। द मोर यू गो टू योर पास्ट, द मोर यू गो टू योर थॉट्स ऑफ योर मेमोरी, द मोर यू, जितना आप अपनी मेमोरी को, पुरानी यादों को टटोलेंगे, आप जो रील्स देख रहे हैं, आप जो अपने फोटोज पुराने देख रहे हैं, आप जो पुराने कॉन्टेक्ट नंबर रखे बैठे हैं, वो जब आप देखते हैं तो आप पुराने टाइम में ही चले जाते हैं। तो अपने चीजों को फ्रेश करिए और उनको हटाते जाइए। फ्रेश होने का मतलब यही है कि पुरानी चीजों को क्यों रखे बैठे हैं ज्यादा, फोटोज और यादें, और वो आप उन्हें हटा देंगे तो उनको फेस ही नहीं करना पड़ेगा, ताजा में जीने लग जाएंगे। फिर खींचिए, फिर उन्हें डिलीट करते रहिए ना। आप भरे बैठे अपने बचपन से कि मैं जब 5 साल का था मेरी फोटो ऐसी थी, मेरी ऐसा था, और फिर आप वैसे ही पास्ट में घूमते रहते हैं। अब आते हैं फ्यूचर पे, बीच वाला बाद में लेंगे हम। ये फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ नहीं है, एक फिर से शब्द है जिसकी क्षमता 0 है। फ्यूचर का मतलब है इमेजिनेशन, यानी अपनी कल्पना कि मैं कल ये कर लूंगा, मैं परसों ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, मेरे को इतने नंबर लाने हैं, वो करना है, ये बनना है, ये करना है, सब इमेजिनेशन जिसमें आप जीते हैं, वो है आपका क्या? वो है आपका फ्यूचर। वो एक कल्पना में, विचारों में जी रहे हैं। है अभी भी विचार, इसमें भी विचार थे, इसमें पुराने थे, बस ये लगा लीजिए, इसमें वही पुराने थे, मेमोरी थी, इसमें क्या है? इमेजिनेशन यूज हो रही है आपकी। ये फर्क है। इसमें मेमोरी है, जो यादें हैं पुरानी, इसमें दर्द है, उसमें होप है। ये फर्क है। इसमें बहुत ज्यादा
स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डर है, घबराहट है। और उसमें सोचिए क्या है, कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हैं, यार मैं ये बन जाऊं, दोनों चीजें सेम ही ले रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी। इसमें यार क्या करूं, मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्योंकि आपके विचार आपको समझने ही नहीं दे रहे। यानी ये भी आपकी फ्यूचर और ये पास्ट दोनों के दोनों भ्रम हैं, इसके अंदर घुसे हुए। और जिस दिन ये जान जाएंगे कि शब्द है कुछ नहीं है, फेंक दो इनको, तो वो निकल जाएंगे। तीसरी बात, प्रेजेंट मोमेंट क्या है? सब कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में आओ, इस अवेयरनेस में आओ, माइंडफुलनेस में आओ, कॉन्शियसनेस हो जाओ, अवेयरनेस में आओ, फोकस करो। क्या है प्रेजेंट मोमेंट? प्रेजेंट मोमेंट वो है अपने आप को ये बताना, अपने मन को ये बताना कि इसमें आ जा। जो है, हवा चल रही है, वृक्ष इतने सुंदर लग रहे हैं, कपड़े सूखे हुए हैं, पर्स रखा हुआ है, जीन्स टंगी हुई है, चाबियां रखी हुई हैं। यानी जो आपका जो मन था वो कल्पनाओं में घूम रहा था अभी आगे, और इस पुरानी यादों में घूम रहा था, यानी पास्ट और इसमें घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। उस मन को बताने के लिए एक शब्द यूज किया गया, उसे कहते हैं प्रेजेंट। और कुछ नहीं है प्रेजेंट एक शब्द है, क्या बताएं, प्रेजेंट एक ब्यूटीफुल शब्द बनाया गया है, जो सिर्फ आपको खींच के इस पल में लाने के लिए है। जो पल है, इसका नाम नहीं है, ये इशारा है प्रेजेंट, कि भाई मन आजा इसमें, बाहर देख क्या हो रहा है। इतनी सुंदर लाइट है, इतना सुंदर ये है, पक्षी उड़ रहे हैं यार, इंसान जा रहे हैं भाई, कौन सी टेंशन। तो आपका माइंड आ गया प्रेजेंट में। प्रेजेंट इसलिए एक शब्द, एक इशारा है, किसकी तरफ? मन को ये कहने का कि बाहर आ जा और नाउ में आ जा। नाउ और प्रेजेंट एक ही बात है, यानी इस मोमेंट में आ जा। मोमेंट का मतलब ही प्रेजेंट है, यानी आंखें खोल ले और बस होते हुए देख क्या हो रहा है। शब्दों से परे जब निकल जाओगे सारे के सारे, तो स्वयं को जान लोगे इतना आसानी से। जिसे भगवत प्राप्ति कह लो, जिसे कुछ भी कह लो या कुछ ही मत कहो, या आत्मा कह लो या कुछ कह लो, कि वो सारे शब्दों से निकल जाओ और फिर जो बचता है उसे कहो ही मत। क्योंकि जो सत्य है, द ट्रुथ, जो सत्य है ना, उसे नहीं कहा जा सकता, इशारा दिया जा सकता है बस। क्योंकि अगर मैं उसे कहने लग गया तो वो झूठ हो जाएगा, बट अभी इशारा दिया है इसे। जैसे प्रेजेंट का मतलब, ये विचार आगे थे, जा रहे थे कहीं, कहां बैठे थे? प्रेजेंट में बैठे थे, प्रेजेंट में गए थे, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। प्रेजेंट में बैठ के, अरे यार, शरीर को प्रेजेंट में रख के दिमाग से को भेज देते हो कहीं और। ये तो तुम विकलांग नहीं होगे एक किस्म के फिर, कि आज ये बैठा, ये कहीं और है। तुम कैसे इंसान हो भाई? तुम पूरा नहीं एक जगह बैठ सकते। ब्रेन भी, शरीर भी, जो कुछ है बैठा है, और सब वही है, उस मोमेंट पे है सब कुछ। तुम तो ऐसे हो, शरीर यहीं, और तुमने भगा दिया इसको कहीं, या फिर आगे, या तो पास्ट में मेमोरी में, या फ्यूचर इमेजिनेशन में, और शरीर बैठ गया है ना, और फिर ऐसे ऐसे करके बैठते हो ना, तुम सोच रहे हो यार ये करना था यार, पैसे कैसे आएंगे यार, किस्त देनी थी यार, वो LIC का क्यों होगा, FD का क्यों होगा, प्लाटा क्यों होगा, आगे रुपये किस तरह होंगे, और आगे फ्यूचर के है, और प्रेजेंट
प्रेजेंट में गए इतने सूत्र बढ़िया बढ़िया चीज होने लग रही है। रे के गया हा पक्षिया ने आवाज कर दी बढ़िया, उड़ तो कोई बढ़िया था। हमने के बारिश आ गई था, हम उसने भी नहीं देख दे। हवा बढ़िया चल पड़ी, उसने भी नहीं देख दे। अरे ये थम विचारा में बढ़िया में पड़ी रहो भाई, पड़ी रहो एफडिया में, पलाटा में और जो सोद्या में, घरा में। और मर जाओगे, मर जाओगे। और नुकोगे मरते मरते, लेके भी कौन जान दे कि मैं आड़े रह गिर के मैं करया भी नहीं, बस यो पीसा पीसा करया पूरी जिंदगी। और वो जदा होगा ना मौत, मौत जदा होगी ना तो मौत पूछेगी, अरे किसा करे तेरा जीवन, के करे तने? मन बालक पड़ा है, ब्याह करया, नू करया, नौकरी लग गया, सब खातर। अरे तेरा खातर के करया? जीवन जिया कि नहीं, स्वाद लिए जीवन के ना जी। पूरी जिंदगी तो नुकट गई, चाल मेरे गेला आजा, ये वो नहीं आखिरी जन्म से। और ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होंगे। और यो जन्म, ये जो रीबर्थ वाला चक्कर से, यो भी झूठ से। कभी नू सोचो फिर आवा आड़े पलाटा में, कुछ नहीं आओगे भाई, वो पलाटा में नहीं आओगे। इसलिए जो है उसे भोग लो, लेकिन बिना उससे जुड़े हुए। अगर घर बोलते हो तो ये बोलो घर है, मेरा घर है, ये बोलोगे तो फिर तो सिस्टम खराब हो जाएगा। ये बोलते हो भाई एफडी है तो एफडी है, मेरी एफडी बोल दिए तो लगा हो जाएगा, अरे दर्द होगा। गाड़ी है तो गाड़ी है भाई, मेरी गाड़ी है तो घनी दर्द दे देगी वाह, अगर उसका स्क्रैच भी लग गया तो मन हो बात है। अरे भाई लिव, देखो आखिरी में ना, यू आर जस्ट बीइंग, तुम हो। दैट ये एक इशारा है सत्य की तरफ। तुम अपने आप को कुछ समझो मत कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नाम हूं, विकास हूं। अरे विकास नाम से, थारा भी नाम से घेर दो उसने, वरना तो पहले घेर दिया। और उसके गेला सरनेम घेर दो, उसके गेला नेशनलिटी घेर दो, फिर ह्यूमन आओगा वो राख लो बस। और फिर इंसान बनो तो इंसानियत राखो, किसी तो जड़ो नहीं। इंसान का मतलब हुआ जो सबसे बढ़िया चीज जो इस आ रही है। अगर कोई ऊपर है जिसने क्रिएट कराया है तो वो उसने सबसे बढ़िया बनाया है। और उसका भाई शुक्रिया कर लो, ग्रेटिट्यूड तो करया करो। सवेरे उठती है कि मैं उठ गया। अरे 1.5 लाख लोग मर जाए रोज था, उठ गए और तेरी का आंख दे रखी बारे और रंग देखने खातर सुंदर, इतना बढ़िया नजारे, वो सब के में इतने हरे हरे पेड़, इतना सब कुछ है। अरे हम आखा खातर शुक्रिया नहीं करते। गजब के इंसान हो भाई। अरे इन कान्ना खातर ये आवाज सुना, गाने बढ़िया अपने सिंगरा के गाने जो सुनू भाई मजा, तो धन्यवाद तो बना है कि यो दे रखे हैं, शरीर दे रखा, किडनी दे रखी, सब का खातर करो भाई। जिन पर नहीं है हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी, उन पर किडनी नहीं, उनने मेरा के है और अपना तक दे रखी यार, मन तो नू है अगर मेरे गुरुदेव पर को नहीं। भाई शुक्रिया करो जिस भोजन ने खान लाग रहे हो उसका, जिसने बनाया है उसका, जिस इस धरती माँ का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, और जिस किसान ने बोया उसका, जो काट के लाया उसका, और जिसने पीसिया उसका, और उस परमात्मा का जिसने दिया हर चीज का। जब लिकड़ो इस गली में का तो दो धन्यवाद उस परमात्मा का के हाथ जोड़ के, ची वैसे अंदर मन में उन पेड़ा देख के कि धन्यवाद था हमने। फूल दो हो, फल दो हो, ऑक्सीजन दो हो, लकड़ी दो हो, सांस मिलन लाग रही हूं तय, जो चालन लाग रही उसका धन्यवाद तो बने है भाई। फिर हम क्यों नहीं करते भाई? खुश रहने के बहुत घने रीजन है, बस हम ढूंढ दे नहीं। भोजन का धन्यवाद, इस चीज का धन्यवाद, उस परमात्मा का हर चीज का धन्यवाद करो। घर दे रखा भाई रहन खातर है, सुतरा घर दे रखा, घर में ये लत्ते पहन ला रहे भाई, शरीर पर शरीर स्वस्थ दे रखा, कपड़े दे रखे, और भोजन इतना बढ़िया जो जी करो वो खा लिया। और क्या चाहिए जीवन में? सब तो मिल गया भाई।
किस तक गली खड़ोगे, हम तो आखिरी रहना चाहो जिंदगी में कि भाई जो मिल रहा है आखिरी में थम लिकड़ लो, बाज लो, पकड़ो रास्ता और आगे मिलेगी मौत। और उसने को यो अग बाज बाज आए, हाँ हम तो आराम आराम तो चालन ला रहे। हाँ भाई जितना जीवन ठीक है जी, जो दिया परमात्मा बस और के चाहिए था। और गिल ले लो नाम जिस परमात्मा ने मानो हो उसका, किसका, जी राम का ले लो, हनुमान जी का ले लो, शिव जी का ले लो, राधा जी का ले लो, कृष्ण जी का ले लो, और कुछ भी ले लो, जो इष्ट मानो उसका ले लो, उससे सुधार आएगा। बहुत घना फर्क पड़ेगा जिंदगी के। या जिंदगी रोटी खा ली और दो पूछ गए अपनी नौकरी पर, फिर उल्टे आ गए, फिर दुखी हो गए, फोन चला लिया, 4 रील देख ली, फिर रात की रोटियां टेम हो गया, फिर भाई सवेरे फिर ड्यूटी पर चल पड़े, फिर अरे लूप से हो, दैट इज लूप एंड यू आर इन अ लूप, you are in a game and you don't understand that how to get exit from that, right? आप भेड़ चाल के भेड़ हैं, अब जहां दुनिया है आप भी वही हैं। यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, राइट? नहीं करोगे तो यही दिक्कत आएगी भाई जिंदगी में। अभी तक पूरी जिंदगी आपने बाहुरमुखी होके बिताई है, यानी सब कुछ बाहर के लिए। कभी अंदर आइए, अंतर्मुखी, अंदर जाइए और जब जब पूछिए स्वयं से एक क्वेश्चन जो आग लगा दे कि मैं हूं कौन। ये है वो प्रश्न जो आग लगाएगा। रोज 24 घंटे में से कम 10 मिनट निकाल के ये पूछिए कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, क्या मकसद है मेरा, व्हाट इज द। आपने पूछा ये क्वेश्चन कभी? पर्पस ऑफ योर लाइफ, रोटी खाना और 4 अन्य कमाना, बस यो पर्पस है? लत्ते ले लिए, जूते ले लिए, और किमी ले लिया, बढ़िया फोन ले लिया। अरे जितना आप सामान के पीछे भागेंगे वो सामान और आता जाएगा, लेकिन आपकी भूख नहीं मिटने वाली कभी भी। तो ये सोचिए संतुष्टि किस चीज से होती है, सुकून किस चीज में है, आनंद किस चीज में आता है, प्रेम क्या है। गजब इंसान है भाई आप भी। कभी सोचा आपने आप दुनिया की सबसे प्यारी चीजों से वंचित हैं? सुख, शांति, संतुष्टि, सुकून, प्रेम और आनंद, और सबसे मेन स्माइल। आपके चेहरे में स्माइल ही नहीं रहती, और हमारी जाती नहीं, आपकी आती नहीं है। ये गिफ्टेड है परमात्मा की तरफ से, कभी भी कर लो। और ये भी गिफ्टेड है। आपके विकार निकाल लीजिए। काम वासना नुकसान करेगी, क्रोध तो आपको खा ही जाएगा, करते रहिए। अपने अंदर का जो कीड़ा है ना, उसमें कीड़े गुजारे आप। आपके अंदर ग्रंथियां पैदा होंगी, कीड़े चल रहे हैं, क्रोध आता है ना, आप तो सोचते हो आप दूसरे पे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्रोध अगर आ रहा है ना, जनरेट हो रहा, या तो उसको निकालिए तरीके से, मेडिटेशन करिए, डायनामिक मेडिटेशन करिए, गाइए, कुछ कमरे में जाके कुछ करिए। नहीं करेंगे तो ग्रंथियां आपको खा जाएंगी, गांठें। लोभ, मोह और ईर्ष्या सबसे मेन जो आप करते हैं पूरी दुनिया से, और सबसे उससे भी टॉप का क्या, उससे भी टॉप का अहंकार, वो मारेगा आपको। उससे निकलिए। राधे राधे। सारे बोलो राधे राधे, राधे राधे।